ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा था, उसकी दास्तां हम पुश्तों तक याद रखेंगे। 57 दिन उस ऑपरेशन को बीत चुके हैं, लेकिन आज के दिन भी पाकिस्तान डर से कांप रहा है। ब्रह्मोस ने जिस तरह की तबाही मचाई है, वो उसके अंदर एक ऐसा डर घर कर चुका है कि उसे लगता है कि कहीं भारत फिर से ना अटैक कर दे। और ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कबूलनामा खुद पाकिस्तान से सामने आया। साथ ही ये सच्चाई भी सामने आई है कि भारत तो अकेले अपने दम पर युद्ध लड़ रहा था, लेकिन पाकिस्तान के साथ दो और दोस्त थे जो मिलकर ट्रायंगल बनाकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भारत ने इनकी तमाम कोशिशों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया और जो तिकड़ी की साजिश थी उसे कैसे नाकामयाब किया है उसका खुलासा हो गया। चलिए खबर फटाफट से आपको बता देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल रहा था ग्लोबली मैसेज देने में, और सबसे बड़ा मैसेज हमारे पड़ोसी को देने में कि हमारी तरफ आके की तो कार्रवाई होगी। लेकिन एक और बड़ा खुलासा हुआ है जो आपको कहीं ना कहीं गर्व का भाव देगा और आपको बताएगा कि ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, समझिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना ने बड़ी बात कह दी है। उपसेना प्रमुख ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। भारत ने एक साथ 3 दुश्मनों को मात दी है, ये उपसेना प्रमुख ने कहा है। पाकिस्तान से सीधा युद्ध लड़ा गया, तुर्की के सप्लाई किए गए ड्रोन्स मार गिराए गए, और तुर्की के पायलट भी पाकिस्तान में उस वक्त मौजूद थे। सोचिए, जब भारत के साथ युद्ध हो रहा था तो तुर्की के पायलट वहां मौजूद थे, बाकायदा ट्रेनिंग दे रहे थे। चीन पाकिस्तान को लाइव जानकारी दे रहा था कि हमारा अगला मूवमेंट क्या हो सकता है। इसकी बाकायदा लाइव जानकारी चीन पाकिस्तान को दे रहा था। उसके बावजूद दो देशों के खुले समर्थन के बावजूद, टेक्नोलॉजी के बावजूद पाकिस्तान को हमने चित किया है। क्या कहा है लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने, सुनिए सर। One border, 2 adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were 2, and if I would say actually 4 or 3 actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting, and another thing that China perhaps has seen is that he is able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to. Again, Turkey also played a very important role in providing the type of support. ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा था, उसकी दास्तां हम पुश्तों तक याद रखेंगे। 57 दिन उस ऑपरेशन को बीत चुके हैं, लेकिन आज के दिन भी पाकिस्तान डर से कांप रहा है। ब्रह्मोस ने जिस तरह की तबाही मचाई है, वो उसके अंदर एक ऐसा डर घर कर चुका है कि उसे लगता है कि कहीं भारत फिर से ना अटैक कर दे। और ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कबूलनामा खुद पाकिस्तान से सामने आया। साथ ही ये सच्चाई भी सामने आई है कि भारत तो अकेले अपने दम पर युद्ध लड़ रहा था, लेकिन पाकिस्तान के साथ 2 और दोस्त थे जो मिलकर ट्रायंगल बनाकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भारत ने इनकी तमाम कोशिशों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया और जो तिकड़ी की साजिश थी उसे कैसे नाकामयाब किया है उसका खुलासा हो गया। चलिए खबर फटाफट से आपको बता देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल रहा था ग्लोबली मैसेज देने में, और सबसे बड़ा मैसेज हमारे पड़ोसी को देने में कि हमारी तरफ आके की तो कार्रवाई होगी। लेकिन एक और बड़ा खुलासा हुआ है जो आपको कहीं ना कहीं गर्व का भाव देगा और आपको बताएगा कि ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, समझिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना ने बड़ी बात कह दी है। उपसेना प्रमुख ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। भारत ने एक साथ 3 दुश्मनों को मात दी है, ये उपसेना प्रमुख ने कहा है। पाकिस्तान से सीधा युद्ध लड़ा गया, तुर्की के सप्लाई किए गए ड्रोन्स मार गिराए गए, और तुर्की के पायलट भी पाकिस्तान में उस वक्त मौजूद थे। सोचिए, जब भारत के साथ युद्ध हो रहा था तो तुर्की के पायलट वहां मौजूद थे, बाकायदा ट्रेनिंग दे रहे थे। चीन पाकिस्तान को लाइव जानकारी दे रहा था कि हमारा अगला मूवमेंट क्या हो सकता है। इसकी बाकायदा लाइव जानकारी चीन पाकिस्तान को दे रहा था। उसके बावजूद दो देशों के खुले समर्थन के बावजूद, टेक्नोलॉजी के बावजूद पाकिस्तान को हमने चित किया है। क्या कहा है लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने, सुनिए सर। One border, 2 adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were 2, and if I would say actually 4 or 3 actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics,
In the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting. And another thing that China perhaps has seen is that he is able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to. Again, Turkey also played a very important role in providing the type of support. ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा था, उसकी दास्ता हम पुश्तों तक याद रखेंगे। 57 दिन उस ऑपरेशन को बीत चुके हैं, लेकिन आज के दिन भी पाकिस्तान डर से कांप रहा है। ब्रह्मोस ने जिस तरह की तबाही मचाई है, वो उसके अंदर एक ऐसा डर घर कर चुका है कि उसे लगता है कि कहीं भारत फिर से ना अटैक कर दे। और ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कबूलनामा खुद पाकिस्तान से सामने आया। साथ ही ये सच्चाई भी सामने आई है कि भारत तो अकेले अपने दम पर युद्ध लड़ रहा था, लेकिन पाकिस्तान के साथ दो और दोस्त थे जो मिलकर ट्रायंगल बनाकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भारत ने इनकी तमाम कोशिशों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया और जो तिकड़ी की साजिश थी उसे कैसे नाकामयाब किया है उसका खुलासा हो गया। चलिए खबर फटाफट से आपको बता देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल रहा था ग्लोबली मैसेज देने में, और सबसे बड़ा मैसेज हमारे पड़ोसी को देने में कि हमारी तरफ आके की तो कार्रवाई होगी। लेकिन एक और बड़ा खुलासा हुआ है जो आपको कहीं ना कहीं गर्व का भाव देगा और आपको बताएगा कि ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं समझिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना ने बड़ी बात कह दी है। उपसेना प्रमुख ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। भारत ने एक साथ 3 दुश्मनों को मात दी है, ये उपसेना प्रमुख ने कहा है। पाकिस्तान से सीधा युद्ध लड़ा गया, तुर्की के सप्लाई किए गए ड्रोन्स मार गिराए गए, और तुर्की के पायलट भी पाकिस्तान में उस वक्त मौजूद थे। सोचिए, जब भारत के साथ युद्ध हो रहा था तो तुर्की के पायलट वहां मौजूद थे, बाकायदा ट्रेनिंग दे रहे थे। चीन पाकिस्तान को लाइव जानकारी दे रहा था कि हमारा अगला मूवमेंट क्या हो सकता है। इसकी बाकायदा लाइव जानकारी चीन पाकिस्तान को दे रहा था। उसके बावजूद दोनों देशों के खुले समर्थन के बावजूद, टेक्नोलॉजी के बावजूद पाकिस्तान को हमने चित किया है। क्या कहा है लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने, सुनिए सर। One border, 2 adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were 2, and if I would say actually 4 or 3 actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting. And another thing that China perhaps has seen is that he is able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to. Again, Turkey also played a very important role in providing the type of support